इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हम इन 14 दिनों में एग्जैक्टली करने क्या क्या वाले हैं। सो आज है डे 1। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इन जेंटल योगा प्रैक्टिस। डे 2 पे हम करेंगे एक लोअर बॉडी का योगा फ्लो, दैट इज इंटेंस। देन वी विल कम टू अ लिटिल बिट लाइटर फ्लो, अपर बॉडी को टारगेट करेंगे। फिर हम कोर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। डे 5 पे हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार एंड कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। डे 6 पे हम फुल बॉडी योगा करेंगे एंड साथ में हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। एंड देन संडे को डे 7 इट विल बी अ प्यारा सा हिप ओपनिंग क्लास। एंड देन वीक 2 अगेन मंडे को हम करेंगे एक लाइट योगा एंड प्राणायाम प्रैक्टिस, फिर लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर स्ट्रेंथ। एंड लास्ट के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी विल वर्क ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, movement and meditation all together. And last day will be gentle yoga and laughter yoga exercises. It would be laughter therapy. So to be able to do the exercises easily in the last 3 days, प्लीज कंसिस्टेंट रहना। अभी ये चैलेंज ले लो खुद के लिए कि हाँ आज डे 1 है, डे 14 पे भी मैं प्रेजेंट रहूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लूं। एंड नाउ अगेन अ क्वेश्चन कम्स कि मैम क्लास को ज्वाइन कैसे करना है। सो आप फोन से ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं, आईपैड से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप अपने टीवी पर भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यस, इफ यू डोंट नो, घर में किसी को बोलो इफ पॉसिबल आपके टीवी में क्लास चला के दें तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो डेली क्लास लिंक जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्लास से पहले मिल जाएगा रोज। So you can join the class on your mobile, on your laptop or on your TV as well. I would suggest best experience के लिए at least आप अपने लैपटॉप में या टीवी में क्लास चलाएं, बट अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो फोन तो है ही, so no excuses. And again, so now a lot of you ask me कि मैम क्या पहन के योगा करें, कहाँ योगा करें, क्या योगा मैट होना ज़रूरी है। So listen to it. आपके पास अगर योगा मैट नहीं है तो आप एक चटाई बिछा के भी योग प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपका मैट नहीं आता। बट आई वुड सजेस्ट कि एक मैट आप ऑर्डर कर ही दो, बहुत काम आने वाला है आपके। बट फॉर नाउ अगर नहीं है तो आप चटाई पे कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही क्लीन एंड साइलेंट सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह में नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी साइलेंट, क्लीन, टाइडी प्लेस जहाँ पे आपको कोई भी बार बार डिस्टर्ब ना करे। सो अपने घर में किसी भी एक प्यारी सी जगह पे आप अपना मैट या चटाई बिछा के अपनी क्लास अटेंड करना। एंड मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने। अब कंफर्टेबल कपड़ों की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हो सकता है कि कोई एथलेटिक्स वाले कपड़ों में, एथलेजर जो आता है, सैटिन वाले कपड़े, उसमें कंफर्टेबल फील करता हो सकता है कोई कॉटन में कंफर्टेबल फील करता हो, कोई टाइट फिटेड में कंफर्टेबल फील करता है एंड कोई लूज फिटेड में करता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। माई रिकमेंडेशन वुड बी कि एक चीज का ध्यान रखना कि आपके चेस्ट के पास कोई टाइट क्लोथिंग ना हो एंड दूसरा आपकी वेस्ट के पास। इन दोनों एरियाज को आप थोड़ा सा लूज छोड़ना सो दैट प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। रेस्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी पहन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ इट कम्स टू कि मैम क्या क्या खा के प्रैक्टिस करें, कब खाएं कब नहीं खाएं, बताएं। चलो, सो लेट्स लर्न दैट ऑल्सो। सो योगा करने से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। योगा खत्म होते ही 5 से 10 मिनट का वेट करो प्लीज, एंड देन आप अपना दिन कंटिन्यू कर लो। आपको जो खाना है आप खा सकते हो, बट योगा से पहले नथिंग। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 to 3 hours बिफोर बिटवीन योर योगा प्रैक्टिस एंड योर फूड। सो अगर अब आपने कोई फ्रूट लिया है या जूस पिया है तो आप 1 घंटा वेट करना एंड फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा खासा लंच लिया है देन प्लीज वेट फॉर 2 to 3 hours। किसी भी हैवी मील के बाद हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर। एंड नाउ अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, योगा ड्यूरिंग पीरियड्स। क्या हम पीरियड्स के दौरान योग प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी हाँ, इफ यू फील लाइक आप कर सकते हैं। दो ही सिचुएशंस हैं, एक तो आप कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ ठीक है ज़्यादा पेन नहीं है, आई कैन डू सम प्रैक्टिस टू रिलीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, अपना फ्लो इम्प्रूव करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा सीन है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। सो अगर दूसरा वाला सीन है तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप प्लीज रेस्ट करो, नो नीड टू कम टू द क्लास।
बट इफ यू फील कि हाँ मैनेजेबल है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप योगा कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो थर्ड डे के बाद से आप प्रैक्टिस फिर से शुरू करो। एंड पीरियड्स के टाइम पे क्या करना है, जेंटल स्ट्रेचेस, जेंटल ब्रीदिंग, इट विल हेल्प यू पेन कम करने में, मूड स्विंग्स कम करने में, एंड जो डिस्कम्फर्ट होता है हमें बहुत ज्यादा, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। I hope that's clear. If you feel comfortable, do practice. If you don't feel comfortable, don't come to the class. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गिल्ट फ्री छुट्टी ले सकते हो आप। एंड नाउ दिस इज समथिंग जिसपे ना मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती हूँ। सो इट इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। यानी कि आपको सडन डिसिप्लिन काम नहीं आएगा कि कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली फटाफट, अरे कल से मैं भी जल्दी उठूंगा, कल से पक्का जिम जाऊंगा, कल से पक्का प्रैक्टिस करूंगा। तो वो कल से वाली जो चीज है ना, वो 2 से 3 दिन के ज्यादा चलती नहीं है, बिकॉज वो एकदम आई मोटिवेशन, और मतलब डिसिप्लिन मोटिवेशन आई और वो चली गई। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर सडन मोटिवेशन, हम यहाँ पे डिसिप्लिन बिल्ड करने वाले हैं। यानी कि नॉट सडन मोटिवेशन, वी विल गिव आवर बेस्ट, बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स डालेंगे रोज, ताकि वो डिसिप्लिन हमारा रूटीन में बन जाए। बिकॉज योगा इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ योर लाइफ कि आप जीते कैसे हैं। सो डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड एक और चीज है हमारी क्लास में, हर क्लास के खत्म होने से पहले ना आपको एक डेली टास्क मिला करेगा। वो डेली टास्क है, या फिर आप कह लो कि एक अच्छी आदत हम रोज सीखते हैं क्लास के खत्म होने से पहले, एंड वो सेम चीज आपने रूटीन में फॉलो करनी है। एंड यू हैव टू सेंड अस फोटोज, ऑब्वियसली इफ यू फील लाइक, अगर आप शेयर करना चाहें तभी। वी डू हैव अ फेसबुक ग्रुप, एंड वहाँ पे सभी लोग अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, अपनी प्रैक्टिस शेयर करते हैं। समटाइम्स आप फ्रूट की फोटो शेयर कर सकते हो कि हाँ आज ये खाया। सो इट्स लाइक दैट, एक कम्युनिटी सी है जिसमें हम सभी बातें करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप एज वेल, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो योगा के साथ साथ हम बहुत सारी अच्छी आदतें भी डेवलप करने वाले हैं। एंड लास्टली हम लाइफ में बैलेंस लाएंगे। एंड बैलेंस कैसे आएगा, सिर्फ योगा करने से तो नहीं आएगा, क्योंकि योगा इज 1 आवर, बाकी के जो 23 घंटे हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सो हमें हमारे नींद का एंड हम क्या खाते हैं उसका भी ख्याल रखना है। सो ये सारी टिप्स आपको क्लास में मिलती रहेंगी, आपको बस इतना करना है कि रोज एक निर्धारित समय पे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, बाकी का काम हमारा है। So it will be food plus sleep plus yoga equals to a healthy lifestyle. So yes, that was it from the introduction part. I really hope आपके सारे doubts clear हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप chat box में drop कर देना, and I will clear it in the next session. And now let's begin the practice. Today we are doing a gentle yoga flow. बट उससे पहले आई विल लाइक टू क्लियर कि क्लास के कौन से 2 रूल्स हैं। नंबर 1, यू हैव टू कीप स्माइलिंग। हम परेशान रह के माथे पे लाइंस लाके ऐसे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यू जस्ट हैव टू बी काम, यू हैव टू बी स्माइलिंग, यू हैव टू बी पॉजिटिव। नंबर 2, वी कनेक्ट ईच एंड एवरी मूवमेंट विद द ब्रेथ। यहाँ पे मूवमेंट एंड ब्रीदिंग दोनों एक साथ चलती हैं। आई विल बी गाइडिंग यू ऑन ईच एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। प्लीज अपने मैट पे आ जाओ, गेट अप। आप लोग ऑलरेडी मैट पे हो आई गेस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। आज हम एक जेंटल योगा फ्लो कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाओ। दिस इज वज्रासन। पैरों को रिलैक्स रखना है एंड देन आप इसमें बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप नॉर्मली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाओ। ऑल राइट, चलिए। सो दिस इज वज्रासन, इसे याद कर लो। एंड वज्रासन में हम अपर बॉडी स्ट्रेचिंग से शुरुआत करेंगे आज। दोनों हाथों को इस तरह इंटरलॉक करो, बैक शुड बी स्ट्रेट। अब सांस भरते हुए टेकिंग अ डीप इनहेल, रेज योर हैंड्स अप एंड अप। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप। अपनी बॉडी से सारी स्टिफनेस को रिलीज कर देंगे धीरे धीरे। एंड एक्सहेल, हैंड्स डाउन।
कीप स्माइलिंग, रूल्स याद रखना। इनहेल, गेट अप एंड एक्सहेल डाउन। 2 more times, 2 बारी और करेंगे सभी साथ में। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सो दिस इज हाउ आपको ब्रेथ कैसे कनेक्ट करनी है। हाथ ऊपर गए, हमने सांस लिया, हाथ नीचे आए, हमने सांस छोड़ दिया। इट डेफिनेटली कैन नॉट बी लाइक दिस कि सोच कुछ और रहे हो, देख कहीं और रहे हो, मैम ने कहा चलो हाथ ऊपर कर लिए, हाथ नीचे कर लिए। ये योगा नहीं है, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो। योगा का मतलब है यूनियन, खुद से खुद का एक रिश्ता बनाना। You have to connect your breath, your mind and your body all together. This is yoga. All right. So everything has to be in a union. साथ जोड़ के रखना है. So now hands on the sides. Side stretching करेंगे. Inhale, hands up. अच्छे से अपनी बॉडी को राइट साइड पुश करेंगे. Exhale and down. Inhale up. Exhale down. अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो फॉर द नेक्स्ट 14 days. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, exhale down. One last time on the left. Inhale up and exhale down. And अब यहीं पे आप अपने दोनों हाथों को आगे ले जाओ. आज हम बहुत बेसिक पोजेस बस सीखेंगे. वी विल ट्राई टू बिल्ड द फाउंडेशन सो दैट आपको सारे बेसिक पोजेस पता हो, कैसे ब्रीथ करना है ये भी पता हो. दिस इज कैट एंड काउ पोज, मार्जारी आसन. इसमें आपको अपने शोल्डर को एंड अपने हाथ को एक सीधी लाइन में रखना है. ऐसे नहीं एंड इस तरह. सेम वे ये जो नी है, हमारे घुटने हैं, इन्हें हम हिप की लाइन में रखेंगे. फीट को रिलैक्स कर दो. यहां से हमें सांस भरते हुए कमर को अंदर की ओर पुश करना है एंड ऊपर देखना है. सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर देखेंगे अपनी थाइस पे. टेक अ डीप ब्रेथ इन, लुक अप. स्टार्ट एक्सहेलिंग एंड लुक डाउन. 10 राउंड करेंगे सभी एक साथ. ये पोजीशन बैक पेन के लिए, पीरियड क्रैम्प्स के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी है. सो सभी साथ में अच्छे से करेंगे. ब्रीथ इन, breathe out. 1, breathe in, breathe out. 2, breathe in, breathe out. 3, breathe in, breathe out. 4, breathe in, breathe out. 5. बहुत अच्छा कर रहे हो. 5 राउंड और, थोड़ा और फोकस इंप्रूव करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 7, breathe in, breathe out. 8, breathe in, breathe out. 9, breathe in, breathe out. 10. परफेक्ट. अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को इस तरह टक करना है. दोनों हाथों को मैट पे प्रेस करेंगे, दोनों पैरों को प्रेस करेंगे. सपोर्ट लेते हुए अपनी नीज को ऊपर उठाना है एंड इस पोजीशन में आएंगे. इन्वर्टेड वी, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखा स्वानासन.
आप नाम्स याद करने पे ज्यादा फोकस मत करो, आज बस आप अपनी ब्रीदिंग पे एंड करेक्ट पोस्चर पे ध्यान दो। नाम अपने आप धीरे धीरे डेली करोगे तो याद हो जाएंगे। सो इसमें आपको अपनी लेग्स को सीधा रखना है एंड कमर को भी। बट अगर आपको लगे कि मेरे तो दोनों हील्स ऊपर है, मैं तो नहीं कर पा रही, तो एक काम करना, थोड़ा सा आगे वॉक करना, दोनों पैरों को जमीन पे रखना एंड अपनी नीज को बेंड कर देना इस तरह। अब नीज को बेंड करके आप अच्छे से बैक को स्ट्रेट कर पाओगे। एक और गलती मत करना कि पीछे नहीं देखना। कीप योर नेक, कीप योर फेस इन बिटवीन द हैंड्स लाइक दिस। 10, चलो ब्रीथ करना शुरू करो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। यहां से अपनी नीज को ड्रॉप कर दो, फीट को रिलैक्स कर दो एंड यहाँ पे अब हम अपनी राइट लेग को आगे लाएंगे, ठीक अपने दोनों हाथों के बीच में। टेक योर टाइम, कोई भी रश की बात नहीं है, नो जल्दबाजी। यहाँ पे हम थे, धीरे धीरे स्ट्रेच कर दो अपनी लेग को। जो पीछे लेग है वो सीधी रहेगी, दोनों हाथों के बीच में हमारा राइट वाला पैर है। अब आप सबसे पहले कंफर्टेबल फील करो, जैसे ही आपको ठीक लगे हम एक एक करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरह। ठीक सामने देखेंगे या फिर ऊपर देखेंगे। अब पोजीशन होल्ड जब जब मैं कहूँ ना, उसका ये मतलब नहीं कि आपको सांस भी रोकनी है। पोजीशन होल्ड मतलब ये पोजीशन हमने होल्ड कर ली, अब आप ब्रीथ करना शुरू करो। पोजीशन होल्ड करने में हम ब्रीदिंग नहीं रोकेंगे। स्माइलिंग फेसेस, let's hold the position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोनों हाथों को नीचे लाएंगे आराम से, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे एंड अब लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे। लेग स्ट्रेच। तो सबसे पहले कंफर्टेबल फील करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बी स्टेबल। जैसे ही ठीक लगे अपने हाथों को ऊपर ले जाना, थोड़ा ऊपर देखेंगे या सामने देखना है एंड अब सिर्फ पोजीशन होल्ड है ना। स्टार्ट ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों हाथ नीचे लाएंगे। यहाँ पे एक मेजर गलती जो मोस्टली बिगिनर्स से हो जाती है वो ये है, अब आप इस पोजीशन को देख लो, ये करेक्ट पोजीशन है। नी हैज टू बी इन लाइन विद द एंकल। बट जो गलती होती है वो ये है कि हम ना अपने पैर पे ऐसे प्रेशर दे देते हैं, इस तरह से दिखता है हमारा लो लंज शुरुआत में। बट अब हम क्योंकि सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये गलत वाली क्यों सीखें। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लो लंज पोजीशन में आओ, अंजनेय आसन कहते हैं इसे, तो आप अपने नी को अपने एंकल की लाइन में रखो। अब यहाँ से आप लेफ्ट पैर को भी पीछे ले जाओ एंड अब आप अपने पेट के बल लेट जाओ। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। यहाँ पे हम सीखेंगे भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की सीध में रखेंगे, एल्बोज ऊपर इस तरह। भुजंगासन कैसे करें, हम सबसे पहले पैरों को रिलैक्स रखना है। एक गहरी सांस भरते हुए हाथों को मैट पे प्रेस करेंगे एंड अपनी बॉडी को इस तरह ऊपर उठाएंगे। अब कितना ऊपर उठें दैट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू फील कंफर्टेबल यहाँ तक ठीक है तो यहीं पे होल्ड करके सामने देखेंगे। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं और कर सकता हूँ, तो आप अपने हाथों को सीधा कर देना एंड सामने देखना है। नो नीड टू लुक अप,
अब मिस्टेक जानते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है, हम ना शोल्डर्स को हंच कर देते हैं इस तरह। देख क्या डिफरेंस? तो हमें ये नहीं करना है, हमें चेस्ट को खोलना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। चलिए सभी साथ प्रैक्टिस करेंगे। राउंड 1, ब्रीथ इन, शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, कॉन्फिडेंट कोबरा पोज। चलिए होल्ड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आराम आराम से नीचे जाना है, फटाफट से नहीं। राउंड 2, ब्रीथ इन, राइज अप, 1 2 3 4 and 5. Go down. Round 3, breathe in. Hold करेंगे, 1 2 3 4 and 5. Go down. आखिरी के 2 राउंड, last 2 rounds all together. Breathe in, get up. Hold करेंगे, 1 2 3 4 and 5. Go down. One last round. Breathe in, get up. Hold please. 1 2 3 4 and 5. अब यहीं से हमने जाना है बालासन में। अपने पैरों को टक कर लो, हाथों का सपोर्ट लो, नीज पे आएंगे सबसे पहले एंड थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए ये हम आ गए बालासन में, चाइल्ड्स पोज। इसे सबसे रिलैक्सिंग पोजीशन कहते हैं। सो प्रैक्टिस के दौरान आगे के 14 दिनों में आपको कभी भी लगे कि थकान हो रही है या ये पोज मुझसे नहीं हो रहा, आप इस तरह इस पोजीशन में बाल आसन में आराम कर सकते हो। लंबे गहरे सांस लेने हैं नाक से। 5 4 3 2 1। फिर से वज्रासन में आएंगे ऊपर उठते हुए एंड अब वज्रासन में हमने अपनी रिस्ट को रोटेट करना है। दोनों हाथ सामने इस तरह से, मेक अ फिस्ट एंड रोटेट। 1 2 3 4 5, anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5। हाथ खोलेंगे इस तरह ऊपर नीचे, 1 2 smiling faces, 3 4 5। अब उल्टा करना है, हाथ को इस तरह रखो एंड अपनी तरफ खींचो, 1 2 3 4 5। थोड़ा एल्बोज को बेंड करके फिंगर्स को भी स्ट्रेच कर लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। परफेक्ट। अब यहाँ से सबसे पहले आप लेग्स को रिलैक्स कर दो, एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाओ
यहाँ पे हम करेंगे अपनी गर्दन को स्ट्रेच, बहुत ज़रूरी है, पूरा दिन बैठने का काम रहता है। सो गर्दन सबसे जल्दी स्टिफ हो जाती है, या फिर कभी गलत सो गए तो भी प्रॉब्लम आती है नेक में। एंड नेक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो स्ट्रेस को भी होल्ड करता है। सो नेक की डेली स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, हल्के से रखना है, प्रेशर नहीं देना। एंड इसको अब आप धीरे धीरे से राइट साइड पे स्ट्रेच करो। सभी एक साथ होल्ड करेंगे, कमर सीधी। 1 2 3 4 5। सबसे पहले गर्दन को वापस सेंटर में छोड़ो एंड देन रिलैक्स द हैंड। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं काउंटिंग कर रही हूँ एंड आप बस कहीं और सोचते सोचते पोजीशन होल्ड किए हो। यू हैव टू ब्रीथ, एटलीस्ट 3 बार ब्रीथ करना है मेरे 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर, फिर से चेंज। राइट हैंड अप ऑन द लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 and 5. Center, change. 1 2 3 4 and 5. Center and relax. And now straight legs together. लेग्स को सीधा कर दो मैट पे एंड अपने एंकल को स्ट्रेच करेंगे। ये मूवमेंट नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, नहीं रहता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रहता है तो ये एक मूवमेंट आपको रोज करनी चाहिए। दोनों पैर एक साथ, दोनों घुटने नीचे की तरफ। पहले उस साइड पे पुश करोगे, फिर इस साइड पे खींचोगे। सो करना दोनों साइड स्ट्रेच ही है। कमर सीधी रहेगी। 1 2, स्टार्ट ब्रीदिंग। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक एक करके अपने दोनों पैरों को बेंड कर लो, इस तरह से एक साथ जोड़ दो। तितली आसन के लिए बटरफ्लाई पोज, ये तो सभी ने एक एक बार तो आई गेस किया ही होगा। सो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के नीचे रखना है। आई डोंट वांट कि किसी की भी पोजीशन ऐसी दिखे। बैक का कुछ अता पता नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा है एंड पोस्चर तो बहुत ही बेकार है। सबसे पहले बैक स्ट्रेट, आर्म्स अपने आप स्ट्रेट हो गए, देखो एकदम स्ट्रांगली लेग्स को फ्लैप करना है। आंखें बंद कर लो अब एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। नाक से सांस लेते हुए नाक से सांस छोड़ना है धीरे धीरे। बस इतना सा काम करना है पैरों को हिलाते हुए। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसे एक दिन में आपका माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर थॉट्स आ रहे हैं, अजीब अजीब बातें मन में आ रही हैं, अरे इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं रहा था, ये क्यों दिमाग में आ गया, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अपने थॉट से दूर नहीं भागना कभी भी। थॉट्स के बारे में सोचो, थॉट आई गई है तो थोड़ा उसको अटेंशन दे देते हैं। थिंक अबाउट इट एंड लेट इट गो। जैसे ही आपको याद आ जाए कि अरे मैं तो भ्रमित हो गया, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, फटाफट से कॉन्शियसली अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे शिफ्ट कर लेना। बैक स्ट्रेट, लास्ट 30 सेकेंड्स।
smile and breathe. That's it. यहाँ पे हम एक डीपर स्ट्रेच भी करेंगे। तो आपके जो हाथ हैं इसी पोजीशन में फिक्स कर दो। एक गहरी सांस भरो सबसे पहले। सांस छोड़ते हुए ना आप अपनी एल्बोज को इस तरह साथ लाओगे, अपने पेट की तरफ पुश करोगे एल्बोज को, एंड आगे की ओर झुकना है। कितना झुकना है आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद बता देगी कि बस भाई और नहीं झुक पाऊंगी मैं। सो वही आपकी फाइनल पोजीशन होगी जब आपकी बॉडी आपसे कह दे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे एक सीधे कमर के साथ। सांस छोड़ते हुए फिर से स्ट्रेच करने जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार। इनहेल, स्टार्ट राइजिंग अप, एंड एक्सेल, गो डाउन, स्ट्रेच एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, get up and relax. अब अपने दोनों पैरों को साइड्स पे खोल दो। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए सबसे पहले लेफ्ट हैंड नीचे आएगा एंड राइट हैंड से लेफ्ट की ओर हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे। आपको अपने चेहरे से उस साइड देखना है, राइट वाली साइड। एंड एक चीज का और ख्याल रखना, ये जो हाथ है ये मुंह को कवर नहीं करना चाहिए ऐसे। यू हैव टू ओपन अप द चेस्ट। हाथ को सर के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। साइड चेंज। राइट हैंड नीचे आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर। ऊपर यानी राइट साइड पे स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज अगेन। ब्रीथ करते रहो। 1, 2, 3, 4, 5। Change again. Hold. 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ ऊपर। एक गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ नीचे। आगे झुको जितना बॉडी अलाउ करे। स्ट्रेच एंड होल्ड। दोनों लेग्स के पीछे स्ट्रेच आ रहा है, आगे तो झुका ही नहीं जा रहा। राइट। तो दोनों नीज को थोड़ा थोड़ा बेंड कर लो, कमर को सीधा कर दो एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2 and 1. Legs relaxed and come up. And now from here, lie down on your back. कमर के बल लेट जाइए। आज हम एंड में ये भी सीखेंगे कि करेक्टली ब्रीथ कैसे करना है और सांस लेते टाइम कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। इसे कैसे करते हैं? दोनों हाथों को पहले से साइड में रखो, दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास ले आओ जितना हो सके। अब करना क्या है? पैरों को नीचे प्रेस करना है मैट पे, हाथों को प्रेस करना है। प्रेस करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। कितना ऊपर? जितना बॉडी अलाउ करे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे आएंगे। We will do 5 राउंड्स बिना किसी होल्ड के। चलिए ऊपर देखना है। इनहेल, गेट अप। Exhale, slowly down.
Inhale up. Exhale down. 3 more rounds. Inhale, get up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. One last time. Inhale up. Exhale down. परफेक्ट। वो अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए इस तरह साइड्स पे खोलना है, बट अपनी जो पैर हैं अपने दोनों, उनको इस तरह से एक साथ जोड़ के रखना है। कीप योर फीट टुगेदर, टोज एंड हील्स। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो अपने हाथों को आप इस तरह रख दो विद द पाम्स फेसिंग अप, या फिर आप अपने चेस्ट पे एंड स्टमक पे रख लो, या फिर आप अपनी थाइस पे रख सकते हैं। Wherever you feel comfortable, जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो पोजीशन में, आप वहां पे अपने हैंड्स को रख लो। आईज क्लोज्ड। अगले 1 मिनट तक हमें इसी पोजीशन को होल्ड करना है। रिलैक्स। यहाँ से दोनों पैरों को फिर से एक साथ लाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, अपनी नीज को हग कर लो ऐसे अच्छी तरह, एंड पवन मुक्त आसन, विंड रिलीविंग पोज। ये पोजीशन भी आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें अच्छे से मसाज करता है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ को बढ़ाता है, एंड हमारी बॉडी में जितनी भी गैसेस है ना ट्रैप्ड, ये पोजीशन करने से गैस भी इजीली रिलीज हो जाती है। तो मॉर्निंग में अपने बेड पे ही कर लिया करो उठते ही। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग्स को रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेट ऑन द मैट, हैंड्स रिलैक्स्ड ऑन द साइड्स। ये है शवासन। लेग्स रिलैक्स्ड, कीप द पाम्स फेसिंग अप, आईज क्लोज्ड। यहाँ पे आपको अपने सर से लेके पैर तक फटाफट से चेक करना है कि क्या बॉडी में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, किसी टाइप का स्ट्रेच तो नहीं है। आपका हर एक बॉडी पार्ट मैट पे रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि जब आप शव आसन में ब्रीथ करो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपकी बॉडी आपको परेशान ना करे। आंखें बंद। शवासन का मतलब कभी भी और कहीं भी सोना तो नहीं है डेफिनेटली। तो अगर आपको लगता है शवासन सबसे इजी है, बस लेटना ही तो है, बस सोना ही तो है, इट इज नॉट दैट इजी। शवासन में आपको कॉन्शियसली अवेयर रहना होता है, आपको रिलैक्स भी करना है एंड आपको अवेयर भी रहना है। लेटते ही सोना नहीं है।
30 seconds. अपने हाथों की इन पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव करना शुरू करो। From here, slowly bend your knees. Turn over to your right side. जैसे ही आप राइट साइड पे घूमेंगे, आपका लेफ्ट हैंड आएगा आपके चेस्ट के सामने. टेक सपोर्ट ऑफ दैट लेफ्ट हैंड and slowly come up in a cross-legged position. यहाँ पे for the next 1 minute हम करेंगे deep breathing एंड देखेंगे कौन सी गलतियाँ अगले 14 दिनों में अवॉइड करनी है. एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगी टास्क ऑफ द डे, ये आज की अच्छी आदत क्या है. बट सबसे पहले सभी सीधे बैठ जाओ, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना. सभी मेरे साथ ब्रीथ करेंगे, सभी एक साथ ब्रीदिंग करेंगे. हाथों को कहीं भी रख लो जहां कंफर्टेबल फील हो. चलो, आईज क्लोज्ड. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Eyes closed, please, no cheating. Breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाएंगे. स्टार्ट रबिंग द पाम्स. अपने दोनों हथेलियों को एक साथ अच्छे से अपनी पूरी एनर्जी के साथ रब करना शुरू करेंगे. डोंट बी लेजी, अच्छे से रब करो. नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर आईज. टेक अ लॉन्ग एंड डीप इनहेल. Slowly exhale from the nose. अपने हाथों को चेहरे से हटाएंगे. Open your eyes with a big smile on the face. Yes, perfect. So yes, that was it from day 1. आज की प्रैक्टिस से बस इतना ही. अब फटाफट से जानते हैं कौन सी ब्रीदिंग